देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये कांग्रेस का कर्नाटका में चेहरा देखिए। नहीं, एक सेकंड। कांग्रेस कर्नाटका में, एक सेकंड, कांग्रेस कर्नाटका में उनके विधायक बोलते हैं कि ईद की जो सेलिब्रेशन होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कैमरा पर्सन इसको जूम करे। मैडम, इसको जूम कीजिए मैडम। ये कर्नाटका में कांग्रेस के विधायक एमएलए हैरिस, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ईद की सेलिब्रेशन तो हो जाए कोरोना काल में, उनको उससे कोई आपत्ति नहीं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव पर तो रोक लगा दी जाती है, बकरी ईद पर कोई रोक नहीं लगती, ना कोई गाइडलाइंस आती है। एक सेकंड, पंढरपुर में उद्धव ठाकरे, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला साकेत, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बात सुनिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पंढरपुर चले जाते हैं मंदिर का दर्शन करने, तब आप कोई नहीं बात करते, तब आपको प्राथमिकता याद नहीं आती। पर 4000 साल में एक बार राम मंदिर के बात होती है, ना कि वो पब्लिक कांग्रीगेशन है, तब आपको सस्ता प्रशांत भूषण बनाकर आगे भेज दिया जाता है कांग्रेस प्रायोजित एक पिटीशन डालने के लिए। मुझे इसका जवाब दीजिए कि अशोक गहलोत जो कर रहे हैं फेयरमाउंट होटल में, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। कांग्रेस के एमएलए ये डिमांड कर रहे हैं पब्लिक की ईद नमाज मनाई जाए गैदरिंग में, तो उससे कोरोना नहीं फैलेगा, सिर्फ राम मंदिर में कोरोना फैलेगा। नहीं, इसका जवाब दीजिए साकेत, किसके इशारे पे किया जा रहा है? कौन सी वो जीआरजी में मीटिंग थी? वॉर रूम में कौन सी मीटिंग के लिए गए थे? 15 जीआरजी में कौन सी मीटिंग के लिए गए थे? अपने प्रधानमंत्री की तरह नहीं, 15 जीआरजी में मीटिंग के लिए गए थे कि नहीं गए थे राहुल गांधी के पास? अपने मन की बात तो कर ली। 15 जीआरजी में राहुल गांधी के पास मीटिंग के लिए गए थे, नहीं गए थे? हिम्मत है सुनने की, हिम्मत। पहले इसका जवाब दीजिए, राहुल गांधी से तुम 15 जीआरजी में मीटिंग करके आए कि नहीं? अरे जवाब दे रहा हूँ, सुनने की हिम्मत है? हाँ या ना? 15 जीआरजी में मीटिंग हुई या नहीं हुई? सस्ते संबित पात्रा जी, सुनने की हिम्मत है आप में? मेरे भाई 15 जीआरजी में कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी के साथ मुलाकात चोरी छुपे करके आए थे, नहीं आए थे? हम खुले में मिले थे साहब, हमारे फेसबुक पे फोटो है। आपकी तरह चोरी छुपे नहीं करते हम। आप जैसे लोग जो होते हैं ना, वो ना मिले थे ना, बस यही जानना था। तो राहुल गांधी ने इशारा दिया ना आपको ये सब करने के लिए? राहुल गांधी के इशारे पे ही कर रहे हो ना? हम तो यही कह रहे हैं राहुल गांधी से कि कभी कहते हो कि मेरे बाप ने दरवाजे खुलवा दिए राम मंदिर के, कभी कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं, कभी कहते हैं हम कौल ब्राह्मण हैं, कभी कहते हैं कि हम जनेऊधारी हैं, जनेऊ कोट पे पहन देते हैं, फिर राहुल गांधी के पास में ताकि राम मंदिर के निर्माण में बाधा बन सके। कपिल सिब्बल को भेज देते हैं, प्रशांत भूषण को भेज देते हैं, राजीव धवन को भेज देते हैं, और फिर कर्नाटका में कहते हैं कि ईद की सेलिब्रेशन हो, ईद की सेलिब्रेशन होगी पर राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा। आपका एजेंडा है। मैं जवाब ले लेती हूँ, 2 सेकंड दीजिए। साकेत गोखले, अब नहीं, ईद की सेलिब्रेशन हो सकती है, राम मंदिर का भूमि पूजन नहीं हो सकता। नहीं, मैं चाहती हूँ अनइंटरप्टेड आप इस पर जवाब दीजिए। 20 सेकंड 30 सेकंड मैं आपको दे रही हूँ, बाकी आप घुमाएंगे नहीं इस मुद्दे को, सीधा जवाब दीजिए। मैडम, आपको पीयूष गोयल या अमित शाह ने जो आदेश दिए होंगे उसको पड़ोस। अब आप फिर पहुंच गए पीयूष गोयल अमित शाह। मैंने आपसे क्या पूछा है? ईद की सेलिब्रेशन होनी चाहिए, नहीं, ईद की सेलिब्रेशन होनी चाहिए, भूमि पूजन नहीं होना चाहिए। इस पे सीधा जवाब दीजिए मुझे 30 सेकंड में। जवाब सुनने को तैयार, देखिए आप फिर मन की बात करिए, जवाब सुनने को तैयार हैं आप? तो जवाब ऐसा है कि ईद की जो तारीख है वो 1 अगस्त है, ठीक है? तो ईद की सेलिब्रेशन होगी कि नहीं, ये पूरा डिपेंड करता है होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस के ऊपर, जो 31 जुलाई को आएंगे। अगर 31 जुलाई को होम मिनिस्ट्री ने कहा कि धार्मिक कोई भी सेरेमनी अलाउड नहीं है, तो ईद के लिए भी गैदरिंग अलाउ नहीं होना चाहिए। ये होम मिनिस्ट्री के हाथ में है या अमित शाह जी के हाथ में है? अगर अमित शाह बोलेंगे कि धार्मिक सेरेमनी अलाउड है, तो फिर ईद ना अलाउ करके राम मंदिर का भूमि पूजन अलाउ करना ये गलत बात है, ये पॉलिटिकल प्रचार है और ये धार्मिक अटैक। नहीं, साकेत गोखले इधर क्लियर कीजिए, प्रॉब्लम किस बात से है? प्रॉब्लम किस बात से है? ये ईद की भी इजाजत हो जानी चाहिए या राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रही है ना प्रॉब्लम, तो कि वो नहीं होना चाहिए? अगर 31 जुलाई को होम मिनिस्ट्री कहे कि कोई भी धार्मिक प्रोग्राम, अच्छा, होम मिनिस्ट्री अगर कहेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, अगर नहीं, बिल्कुल होम मिनिस्ट्री अगर आदेश दे कि धार्मिक प्रोग्राम अलाउड है, तो फिर हम उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में कि आप कैसे धार्मिक प्रोग्राम को परमिशन दे रहे जब कोरोना। अच्छा साकेत गोखले, देखिए, नहीं, ये आप जो हैं, आप इस वक्त देख रहे होंगे पूरे देश में कितनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है राम मंदिर के लिए, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, वो भी आपने देखी। ये किसके इशारे पर आप ये कर रहे हैं? किसके इशारे पर आप कर रहे हैं? आपको देश में लोगों को सांस ले पा रहे, राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है ना सब कुछ, क्योंकि वो तो चाहते नहीं राम मंदिर निर्माण हो, उनके हिसाब से तो आप भगवान नहीं, आप चाहते हो कि
आप चाहते हो कि भाजपा के प्रचार के लिए राम भक्तों की मौत हो, आपको लग रहा है कोरोना की वजह से आप तो उनकी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं लोगों की, पर प्रभु रामचंद्र जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भक्त और उनके लोग यहाँ पे मीमांसा जी मर जाएं। मीमांसा जी मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताता हूँ, एक मंडली है इस देश में, देखिए एक मंडली है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या मीमांसा जी? क्योंकि ये लगातार बोल रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। साकेत गोखले भी जानते हैं कि इस देश में एक मंडली है। दिवाली आती है ओ पटाखे मत बजाओ, होली आती है ओ पानी पानी बचाओ, और जब हिंदू के धर्म आते हैं, कृष्ण जी की जन्माष्टमी आती है ओ ऊपर मत चढ़ो, गणेश पूजा होती है, अरे गणेश के आइडल की मूर्ति की इतनी साइज होगी, और ईद के टाइम पे बकरे के बारे में कुछ नहीं बोलते ये लोग। ये बकरा ईद तो चाहते हैं मनाया जाए, पर अगर राम मंदिर 5000 साल में एक बार ये मौका आ रहा है कि भूमि पूजन की बात आ रही है, हमारे राम लल्ला को टेंट में रखा गया था राजनीतिक साजिश के तहत, आज वो राम लल्ला को अपना स्थान मिलने जा रहा है, तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। इस देश में ये मंडली है, और अफसोस की बात यह है कि जो अपने आप को कौल ब्राह्मण कहते हैं, जो अपने आप को जनेऊधारी कहते हैं, जो कहते हैं कि हमने ताले खुलवाए, वो लोग इसके पीछे हैं। साकेत के पीछे राहुल का हाथ। मुझे साकेत जैसे लोगों से कोई परवाह नहीं, साकेत कहीं आएंगे, प्रशांत भूषण कहीं आएंगे, कपिल सिब्बल कहीं आएंगे, पर सोच किसकी है? ये सोच उन रोम भक्तों की है जो निर्माण होती है 10 जनपद में। आज सवाल असली विलन वो है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बोलना पड़ेगा कि क्या वो साकेत के इस पिटीशन के साथ है या खिलाफ है, उनको स्टैंड लेना होगा आज जी न्यूज पर। क्या मोदी जी मुझे अपने कपड़ों से पहचान सकते हैं? ऐसे मोदी जी लोगों को अपने कपड़ों कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? हो चुका है आपको। आप साकेत राम लल्ला को अपना घर इतने लंबे इंतजार के बाद मिल रहा है, तिरपाल से इतनी मुश्किल से उन्हें मुक्ति मिली है। राम लल्ला को किसी मौत के सौदा, और कांग्रेस पार्टी ने कैसे लटकाने अटकाने भटकाने का खेल चला है, वो तो पूरा देश जानता है ना। की जरूरत नहीं है, समझे आप? राम लल्ला को मोदी जैसे मौत के सौदागर की जरूरत नहीं है। राम लल्ला सबसे बड़े हैं, उनको मोदी जैसे मौत के सौदागर की जरूरत नहीं है। राम लल्ला हम सबसे बड़े हैं, वो भगवान है। नहीं, आप अगर बड़ा मानते हैं राम लल्ला को, तो फिर आप कोर्ट में क्यों गए हैं? राम मंदिर निर्माण चाहिए या नहीं चाहिए? वो तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है। और आप क्या होता है? साकेत गोखले, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री वो पूरे देश के हैं, प्रधानमंत्री वो पूरे देश के हैं। साकेत गोखले, नहीं, आप अपनी बात रखें, लेकिन बात रखने का एक तरीका होता है। साकेत गोखले, प्रधानमंत्री से पैसे लेते होंगे, मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है? नहीं, आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप कितनी मर्यादा? ये हम हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म पर ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देता है। तो क्यों बाकी पार्टियों को मर्यादा से आप नहीं संबोधित करेंगे? जब आप बाकी पार्टियों को मर्यादा से संबोधित करेंगे, तभी हम भी आपके पक्ष को मर्यादा से